चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। 5. यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे, किंतु यदि कोई लोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ही निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। 6. कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म तो मानते हैं, किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है और पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार यह संसार स्वभाव ही संसरणशील है। 7. कुछ का मत है कि सभी वस्तुएं स्वभावज हैं, चाहे अच्छी हों, चाहे बुरी हों, चाहे सत हों, चाहे असत हों, और जब ये सारा संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। 8. जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे पृथक कर सकता है? क्या ये सब प्राकृतिक ही नहीं है? 9. पानी आग को बुझा देता है और आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। 10. गर्भ में ही हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। 11. कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है, अथवा पशुओं और पक्षियों के स्वभाव की ही कौन रचना करता है? ये सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, तो फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? 12. कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि को गति प्रदान करेगा, वही उस गति को अवरुद्ध भी करेगा। 13. कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, जबकि मोक्ष प्रयास सिद्ध है। 14. आदमी संतानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उऋण होता है, शास्त्र अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण से और यज्ञों द्वारा देव ऋण से। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है, वही वास्तव में मुक्त है। 15. इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो इस क्रम से प्रयास नहीं करते, उन्हें व्यर्थ का आयास ही होता है। 16. इसीलिए हे सौम्य, यदि मोक्ष की ही चाह है तो शास्त्र क्रम से उसकी ओर अग्रसर हो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। 17. और जहां तक आपको वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है, तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस घर लौटे ही हैं। अम्बरीश लौटा है, धूमकेश लौटा है, राम लौटे हैं और भी बहुत लौटे हैं। 7. भगवान बुद्ध की दृढ़ता। 1. तब मंत्री के